चैनल एक्सप्लोर इंग्लिश विद दीपेश। आज अपन क्लास 10th की चैप्टर बुक टू फुट फ्रॉम विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट अपन करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है ट्रम्प ऑफ द सर्जरी। ट्रम्प ऑफ द सर्जरी चैप्टर जो है उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं चैप्टर का मीनिंग क्या है। ट्रम्प का मीन्स होता है किसी चीज की जीतना और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, यानी कि क्या होता है ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर किसी सर्जरी की जीत हो रही है। लेट्स सी चेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है और हमें क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर से। लेट्स सी देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जो आपको उनको पहले बुक में स्टार्ट होने से पहले दे रखे हैं। तो दे रखा है व्हाई इज मिसेस प्रॉम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो यहाँ पर कोई ट्रिकी है और मिसेस प्रॉम्फ्री जो उसके बारे में चिंता करती है। वरीड मतलब क्या होता है चिंता करना। तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दो। ट्रिकी जो है एक डॉग का नाम है। ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का नाम है। और मिसेस प्रॉम्फ्री कौन है? इनकी मालकिन है। कौन है? मालकिन। मिसेस प्रॉम्फ्री किसकी मालकिन है? ट्रिकी की। ट्रिकी कौन है? डॉग है। ओके, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। वो क्या करती है ट्रिकी की मदद करने के लिए? इज शी वाइज इन दैट। क्या वो वास्तव में सही में वाइज होती है यानी समझदार होती है मदद करने में? ओके, थर्ड क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर आई कौन है? यहाँ जो बार बार आई आने वाला है ये कौन है आई? चलिए इन सभी क्वेश्चंस का अपन पता लगाते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे क्या होता है। तो चैप्टर इस तरह से शुरू होता है। चलिए चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर इस तरह से आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ज्यादा चिंतित था किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट एंड विथ हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसको गली के अंदर देखा। मैं कौन है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं जो आई है यहाँ पर आई रेफर कर रहा है यहाँ पर नरेटर से। किससे? नरेटर। नरेटर नहीं जो बोल रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि डॉक्टर है वो बोलता है जब मैंने ट्रिकी को देखा तो मैंने अपनी गाड़ी को भगाया और कहाँ पे ले गया? उनके मिस्ट्रेस यानी मालकिन के पास ले गया। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं शॉक्ड था एट हिज अपीयरेंस। उसको देख करके, उसकी अपीयरेंस को देख करके मैं क्या था? शॉक्ड था। अपीयरेंस का मतलब तो दिखना। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका। ह्यूजली फैट यानी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज आपको पता होगा, सॉसेज यानी होता कबाब। कबाब जिसको अपन ब्लोटेड यानी फुला देते हैं। तो कैसे फूल जाता है कबाब? कैसे बन जाता है? एकदम ऐसे पूरा बड़ा सा कबाब बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे फूला हुआ था। विद लेग एट ईच कॉर्नर। उसके चारों जो टांगे थे एक एक कोने के अंदर फैली हुई थी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड ह्यूमी। उसकी आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट जैसे खून नशीली आंखें हो रखी थी। और ह्यूमी मतलब किसी बीमारी से ग्रसित था। ऐसा लग रहा था किसी वो बीमारी से ग्रसित था। स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लुल्ड फ्रॉम हिज जो यानी होता जबड़ा, लुल्ड यानी लटकना। तो उसकी जो जुबान थी वो बाहर निकल रही थी। एकदम सीधा देख रहा था। वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं मूवमेंट कर रहा था? ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? डॉग का नाम है। डॉग क्या है? सीरियसली बीमार हो चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटा हो चुका, फूल चुका है। मिसेस प्रॉम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन। जो मिसेस प्रॉम्फ्री उसकी जो मालकिन है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। हेस्टन मतलब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है। क्या बोलती है? ही वॉज सो लिस्टलेस। डॉक्टर सुन के क्या हो गया? लिस्टलेस। उसको पता ही नहीं चला अरे यार ये क्या कर दिया। मतलब लिस्टलेस का मतलब होता है आपको पता ही नहीं लगना कि क्या हो गया। मिस्टर हैरोल्ड। मिस्टर हैरोल्ड कौन है? ये अपना डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है? जो ट्रिकी का इलाज करने के लिए यहाँ पर रुके हैं वो। ओके, He seems to have no energy। क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा था कि इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition। मुझे लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा होगा यानी पीड़ित होगा। सफर करना यानी तो पीड़ित होना। फाइन, सफरिंग मतलब क्या होता है? पीड़ित होगा। मुझे लगा ये माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार होगा। कौन होगा कुपोषण शिकार? ट्रिकी होगा। किसने सोचा? उसकी मालकिन। मालकिन का नाम क्या? मिसेस प्रॉम्फ्री, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसको क्या कर रही थी? थोड़ा सा ज्यादा खाना खिला रही थी, ठीक है। बिटवीन मील्स मतलब खाने के पहले और खाने के बाद में, ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए? बिल्ड हिम अप यानी थोड़ा सा वो मजबूत हो जाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बन जाए, ठीक है। चलिए ये सब बात हो गई। मेल्ट कोल्ड लिवर ऑयल। कोल्ड लिवर ऑयल बहुत ज्यादा हेवी होता है बच्चों, अपन नहीं खा सकते इसको और बचाना बहुत मुश्किल होता है। बोल ऑफ हॉर्लिक्स। इसको अपन बोलेंगे बोल। क्या बोलेंगे? बोल। इट इज नॉट बाउल, इट इज बोल। बोल ऑफ हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स आप जब जानती है तो डॉग्स को हॉर्लिक्स भी खिला रही थी एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। तो वो बोलती इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही, यानी कि वो मेल्ट कोल्ड लिवर ऑयल खिला रही है, हॉर्लिक्स का बोल खिला रही है। ये खाने के अलावा, समझ रहे हो, खाने के अलावा तो इतना सारा वो खिला रही है। किसको खिला रही है? अपने डॉग को। बहुत ज्यादा प्यार करती है वो। एंड डिड नॉट कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर साहब बोले अरे तुमने वो, मैंने बोला था मिठाई मत खिलाना, क्या तुमने उसको कट डाउन किया? कट डाउन मतलब क्या? कम कर दिया क्या? ओह आई डिड ए बिट। कहती हाँ मैंने थोड़ा सा किया है। बट इट सीम्स टू बी सो वीक। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। सो आई हैड टू रिलेंट। मुझे रुकना पड़ा। आई हैड टू रिलेंट मतलब मुझे रुकना पड़ा। मैं रुक गई मतलब मैंने उसको क्या करा? पहले जो उसको मैं मिठाई खिला रही थी वो देना बंद कर दी थोड़ी थोड़ी। तो मुझे लगा वो और कमजोर हो गया तो मैंने वापस मिठाई देना शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। वो बहुत ज्यादा पसंद करता है
कौन पसंद करता है? इसका जो डॉग है उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। आई कांट बियर हिम टू रिफ्यूज हिम, मैं अपने आप को सहन नहीं कर पाई। बियर नहीं होता सहन करना, बियर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अपन समझेंगे बाद में। बियर नहीं यहाँ पर क्या है? सहन करना। मैं मतलब नहीं रोक पाई अपने आप को, रिफ्यूज नहीं कर पाई। किसको रिफ्यूज नहीं कर पाई? अपने डॉग को देने से। क्या देने से? क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, ये सब देने से मना नहीं कर पाई। यानी कि वो उसको क्रीम केक्स भी खिला रही है, चॉकलेट भी खिला रही है, कोड लिवर ऑयल भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी खिला रही है, और वो कह रही है कि माल न्यूट्रिशन का सफर हो गया, माल न्यूट्रिशन नहीं कुपोषण का शिकार हो गया। फाइन, चलिए तो यहाँ पर आगे देखते हैं। I looked down again at the little dog, मैंने फिर से डॉग की तरफ देखा। That was so trouble, that was the trouble, यही तो ट्रबल है। Tricky's only fault was greed, ट्रिकी की बेचारी की एक ही गलती थी, वो क्या था? लालची था। He had never been known to refuse food, उसको कभी भी खाना मना करते हुए नहीं देखा गया, नहीं जाना गया। यानी कि वो ट्रिकी क्या करता बेचारा, खाना जितना खिलाता वो खिलाता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, उसको दिन में या रात में कभी भी कुछ भी खाना खिलाओ वो खा लेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मिसेस पॉम्फ्री ने कौन कौन सी चीज मेंशन नहीं करी। यानी कि बहुत सारी चीजें खिलाती है, इतना ज्यादा प्यार करती है, उसको बहुत सारी चीजें खिलाने लग गई है। कौन है मिसेस पॉम्फ्री? कौन है ये? मिसेस पॉम्फ्री डॉग की मालकिन है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। हियर यू कैन सी, ये देखिए ये आ गए हमारे मिस्टर ट्रिकी। मिस्टर ट्रिकी को देखिए खा पी इतने ज्यादा मस्त हो रखे हैं। यहाँ पर डॉग कोरोना में परेशान हो रही है। यहाँ पर देखिए ट्रिकी को देखिए, ये ब्लोटेड सॉसेज हो रखा है पूरा फूल के, चारों जो पांव है एक कॉर्नर में फैल चुके हैं। फैल तो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने कहा चलो ठीक है ये सब ठीक है, क्या तुम उसको प्लेंटी यानी पर्याप्त, प्लेंटी का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट, क्या तुम उसे इनफ पर्याप्त सफिशिएंट एक्सरसाइज करवा रहे हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि हाँ वो मेरे साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलता तो है जैसे कि आप देख सकते हो। बट हॉजगिन एक बंदा है, कौन है? गार्डनर। हॉजगिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लिम्बो, लिम्बो एक तरह की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है? बैक पेन हो जाता है। क्या होता है? बैक पेन। तो वो कहती है मेरा जो गार्डनर है हॉजगिन, ठीक है, वो क्या है? थोड़ा सा बैक पेन की वजह से बीमार है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली मतलब रिसेंटली। ये बच्चों देखना है वर्ड को, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। तो रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में हम क्या? रिंग थ्रोइंग, यानी कि डॉग्स को देखा है आपने, रिंग को थ्रो करते हैं और वो रिंग लेके भाग के आता है। तो इस तरह से डॉग्स की क्या हो जाती है? एक्सरसाइज हो जाती है। फाइन, तो यहाँ तक अपन ने चैप्टर में देख लिया है कि यहाँ पर डॉक्टर है, ठीक है, जो डॉक्टर बहुत ज्यादा चिंतित है किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी डॉग का नाम है, मिसेस पॉम्फ्री उसकी मालकिन का नाम है, और यहाँ पर जो हॉटकिन है वो कौन है? गार्डनर है। चलिए अपन देखते हैं तो आगे क्या होता है। ओके, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने क्या करा? सीवियर यानी होता है मैंने गंभीर साउंड करने की कोशिश की। सीवियर मतलब होता है सीरियस, तो मैंने सीरियस साउंड करने की कोशिश की। वो बोलती है, डॉक्टर बोलता है, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मैंने कहा कि अगर, मैंने थोड़ा सीरियस होकर के बोला, डॉक्टर बोलता है मैंने सीरियस होकर के बोला कि अगर आप उसकी एक्सरसाइज कम नहीं करोगे या एक्सरसाइज नहीं करवाओगे और खाने में कमी नहीं करोगे तो वो बहुत ज्यादा बीमार होने लग जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है, अपने हार्ट को रोकना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट पर आपको रखना पड़ेगा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं देखता रहा उसके कंसर्न को, मतलब मैंने छोड़ दिया वहां पर और मैं देखता रहा कि क्या क्या कंसर्न हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ट्रिकी वॉज tottering along his little trot coat. He had a whole wardrobe of these coats. Okay, tricky कौन? डॉग। टॉटरिंग का मतलब था लड़खड़ाते हुए चलना, जैसे गिरते हुए, जैसे शराब पी रहे कैसे चलता है टॉटरिंग, तो वो एकदम लड़खड़ाते हुए चल रहा था। Along in his little tweed coat, tweed एक तरह का क्या होता है? एक तरह का ऊनी कपड़ा होता है जो स्कॉटलैंड वगैरह में चलता है। तो ट्वीड कोट यानी कि उसका बना हुआ क्या होता है? कपड़ा, कोट उसने पहन रखा, ठीक है। ही हैड ए वॉल वार्डरोब, वार्डरोब मतलब अलमारी, उसके पास पूरी पूरी अलमारी भरी हुई कोट्स की। बच्चों यहाँ पर देखो, डॉग के पास पूरी अलमारी कोट की भरी हुई, यहाँ हमारे पास नहीं होता है। पूरी एक या दो तीन कोट में हम पूरा साल निकालते, पूरा सीजन निकालते हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, वेट यानी गीले दिन मतलब बारिश के दिन। तो यानी कि उसके पास कोल्ड डेज के लिए कपड़े हैं, रेन कोट्स हैं, गर्मी के लिए अलग कपड़े होंगे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू वियर। फाइन, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब होता है वो अपने जो बैलेंस है, बॉडी को क्या है बैलेंस नहीं कर पा रहा था, एकदम ड्रॉप, बार बार गिर रहा था, चल नहीं पा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मिसेस पॉम्फ्री और ये हमारे डॉक्टर साहब है, और ये रहे हमारे लिटिल अमीर ट्रिकी जिनके पास सब कुछ है, जिनकी अलमारी भरी हुई है कपड़ों से। कुछ कपड़े गरीबों में दे दो भाई। I thought it would be long before I heard from Mrs. Bromley, मुझे लगा काफी मतलब उससे पहले बहुत ज्यादा खराब हो जाए सिचुएशन, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, डॉक्टर के मारे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, चलिए।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अब मुझे पता ही था कि वो कॉल करने वाली, थोड़े दिन में परेशान हो जाएगी तो वो कॉल करेगी। मिसेस प्रॉम्प्टली वाज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब होता परेशान होगी, बहुत ज्यादा चिंतित होगी। थोड़े दिन बाद मुझे कॉल करा खुद से, है ना। मैंने बोला था कि उसकी एक्सरसाइज करवाना, उसको कम खाना खिलाना, उसको रनिंग करवाना, लेकिन नहीं किया। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। कॉल क्या आता है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। उसने अपनी जो फेवरेट डिश है उसको खाना भी रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज यानी होता है मना कर देना। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स मतलब होता है किसी भी बीमारी का छोटा सा एक सीक्वेंस, यानी कि इसमें थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहा है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, यानी कि उल्टी वो कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग। और पूरा दिन, रग यानी एक तरह का कपड़ा होता है, उसके ऊपर वो सोया हुआ। पेंटिंग, हाफ रहा है। पेंटिंग मतलब क्या होता है, हाफना। हाफना आप लिखते रहेंगे, हाफना। तो वो क्या कर रहा है, पूरे दिन हाफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और वो वॉक के लिए भी नहीं आना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। और वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने तो अपने प्लान एडवांस में बना रखे थे कि मुझे क्या करना है, इसको कैसे सही करना है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। ठीक है, मुझे पता था कि ट्रिकी को उसके घर से अलग कर दो, सारा सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight। fortnight का मतलब होता है 15 दिन, पखवाड़ा इसको बोलते हैं। मैंने बोला कि इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि ट्रिकी को अगर सही करवाना है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। द पोर लेडी ऑलमोस्ट सून मतलब होता है चक्कर आ गए। सून मतलब क्या होता है, चक्कर आ गए। उसको क्या हो गया, फेंट भी आपने सुना होगा। फेंट यानी भी चक्कर आना। कोलैप्स यानी एकदम चक्कर से आ गई। ये सुना कि भाई इसको अपने डॉग को तो क्या करना पड़ेगा कि लगभग 15 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में रखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, उसको थोड़े चक्कर से आगे। फाइन, आगे वो क्या बोलती है, शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। वो श्योर थी कि ही मतलब डॉग जो है वो बहुत ज्यादा याद करेगा और वो मर जाएगा। पाइन एंड डाई का मतलब होता है, देखो एक एक्सप्रेशन को समझना। पाइन एंड डाई बहुत यूनिक एक्सप्रेशन है। पाइन एंड डाई का मतलब है कि वो डॉग जो है वो उसको बहुत ज्यादा मिस करेगा और उसको मिस करने के चक्कर में वो क्या करेगा, खाएगा पिएगा नहीं और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कौन कहती है, जो डॉग की मालकिन है, ऐसा वो कहती है। अगर वो मुझसे रोज नहीं देखेगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने भी एक फर्म लाइन की थी, नहीं अगर डॉग को बचाना है तो इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और एक सिर्फ यही तरीका था जिससे उसको बचाया जा सकता। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मैंने कहा इनफैक्ट इसको तो बिना डिले के, मतलब देर मत करो, भेज दो फटाफट से। कोरोना है, कोरोना नहीं है, कुछ बीमारी है, मर जाएगा ये। ठीक है, बहुत खिलाया। फॉलोड बाय मिसेस प्रॉम्प्टलीज वेलिंग। ओके, वेलिंग का मतलब होता है रोना, जोर जोर से, अरे मेरे डॉग को ले गए रे, छोड़ दो। फाइन, तो शी यूज्ड टू लव हिम लाइक ए किड। वो अपने बच्चे की तरह उसको क्या करती थी, प्यार करती थी। इसलिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी, बहुत ज्यादा चिंतित वो थी। चलिए आगे देखते क्या होता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो मैंने उसको ब्लैंकेट में लपेट के और मैं उसको कहाँ ले गया, अपनी गाड़ी के पास। मार्च का मतलब होता है कदम ताल करना, यानी चलना, मार्च। ठीक है, द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मैड रश्ड इन। देखो इंटायर स्टाफ यानी कि उसके पास जो मिसेस प्रॉम्प्टली थी उसके पास बहुत ज्यादा स्टाफ, नौकर वोकर, बहुत पैसा है, आपको है ना, बहुत पैसा है, हेवी ड्राइवर है। फाइन, राउज्ड एंड मैड रश्ड इन एंड आउट, bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, basket, breakfast bowl, lunch bowl, suffer bowl। oh my god, कितनी चीजें हैं, ये सारी डॉग की चीजें भाई साहब, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के टॉयज, अलग अलग प्रकार के ब्रेकफास्ट बोल, यानी कि ब्रेकफास्ट करने का कटोरा अलग है, लंच करने का कटोरा अलग है, सफर करने का कटोरा। सफर का मतलब ये बच्चों, सफर वाला सफरिंग वाला नहीं है। सफर इज द लास्ट मील ऑफ ए डे। सफर का मीन्स क्या होता है, लास्ट मील ऑफ डे, यानी कि दिन का आखिरी भोजन। रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ। मुझे लग रहा था अरे भाई साहब इतना सामान मेरी गाड़ी में रखोगे तुम। ठीक है, ये क्यों ले जा रहा था, सारा स्टाफ और भाग के आ गया था और क्या कर रहा था कि सारा सामान लेके आया था ट्रिकी को रखने के लिए। फाइन, चलिए तो आज की क्लास को अपन यही कंप्लीट करते हैं। यहाँ से अपन इस पैराग्राफ से अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये 15 मिनट्स का वीडियो ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद का वीडियो जो है उसको अपन आगे के नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट। कोई वर्ड मीनिंग अगर नहीं समझ में आए, कोई एक्सप्रेशन नहीं समझ में आए तो मुझे बताएं। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी तरह से क्लास 10th की पूरी बुक्स को कंप्लीट कराऊंगा, उसी तरह से 9th 10th 11th 12th की सारी बुक्स, एनसीईआरटी जो बुक्स उसको कंप्लीट कराऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप इट इज गुड फॉर यू।
Thank you so much. See you in the next video in the part 2. I'll complete this chapter in part 2. Fine. Bye bye. Take care. Have fun.